नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो प्राप्त हो सके और आपको जो चुनौतियाँ भी मैं बता रहा हूँ और उपाय भी बता रहा हूँ, उन उपायों को कर कर आप चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो ये सप्ताह आ रहा है इसमें आपको क्या क्या जो है गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या आपको फायदे मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। साथियों, इस समय सूर्य जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में गोचर करने से उस आपको जो है जो उनका इस समय भाव है वो नवम भाव में आपके राशि में चल रहे हैं। यह गोचर आपके भाग्य को प्रभावित करेगा और आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी आपको बल देगा। आध्यात्मिक प्रगति की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आप जो है भाग लेंगे इस सप्ताह में। साथ ही इस सप्ताह में आपके जो परिवर्तन हो रहे हैं, मकर राशि में सूर्य हैं और मकर राशि जो है शनि की राशि है। शनि और सूर्य के संयोग से आपके प्रयास में संतुलन बनाना, आपको जो है अपने कार्य में आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत रहेगी। आपको यह आवश्यकता होगी कि आप दोनों में सामंजस्य बना के चल सकें, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि शनि जो है उनको अंधकार पसंद है और सूर्य प्रकाश के देवता हैं, प्रकाश के मालिक हैं वो। तो अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा। साथियों, चंद्रमा के प्रभाव से इस सप्ताह जो है आपको मानसिक शांति मिलेगी और स्थिरता भी आप में रहेगी, मानसिक स्थिरता भी आप में रहेगी। बुधवार को जो है चंद्रमा का गोचर जो होगा उससे व्यापार और संचार में आपको लाभ प्राप्त होगा। रविवार को जो है चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके परिवार और भावनात्मक पहलुओं पर बहुत ही ध्यान केंद्रित करेंगे। साथियों, मंगल के प्रभाव से आपको जो है इस समय में वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप अपने आप में एक वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर, मेलजोल बनाकर चलने में कामयाब रहेंगे। साथियों, आप में एक नया ऊर्जा पैदा रहेगी, आप में एक नया जोश पैदा रहेगा और यह जोश जो है आपको हर तरह से सफलता प्रदान करेगा। पर यह ध्यान रखिए आप साथियों कि आपको जो है वह मंगल के प्रभाव से इस समय में क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। उस गुस्से से, उस क्रोध से आपको बचना है। शुक्र के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रेम जीवन के लिए भी यह जो है बहुत ही शुभ समय है और आपको शुभ संकेत दे रहा है। साथियों, कैरियर की दृष्टि से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सप्ताह जो 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच का जो सप्ताह है वो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों आपके लिए यह जो सप्ताह है वो आपको कार्य क्षेत्र में, आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप में एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और उस नए कॉन्फिडेंस से आपको जो है आप पर भरोसा करके आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको कोई भी नया अवसर दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके जो है नई नौकरी के योग भी बन रहे हैं। कोई भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह समय जो है आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आपको एक जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप जो है कोई भी अगर साइन कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर साइन कर रहे हैं, कोई भी लिखित दस्तावेज अगर आप साइन कर रहे हैं तो उसे आप पहले पूरी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर ही जो है साइन करिए। ये नहीं कि आप जल्दी में कोई भी पेपर साइन करें, वो आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि शुक्र की स्थिति के कारण आपको जो है नए साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे। आयात और निर्यात से जुड़े हुए व्यापारियों को इस सप्ताह में खास लाभ होगा।
मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इस समय में उनको जो है विशेष लाभ के अवसर प्रदान होंगे, विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। साथियों, आप जो है अगर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, कोई भी लग्जरी के काम उत्पादों में काम कर रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो सप्ताह है वो बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आपके वृद्धि के मतलब आपको गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। साथियों, जो लोग कपड़े का काम कर रहे हैं और या सौंदर्य प्रसाधन का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह में प्रबल योग बन रहे हैं कि उनका जो है व्यापार प्रगति की ओर अग्रसर हो। वैवाहिक जीवन के दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों, इस सप्ताह में आपके वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप दोनों में, आप पति पत्नी में एक नया उत्साह भरा रहेगा और उस उत्साह से आप में कोई भी जो है मतलब दोनों की तरफ से आप में प्रेम भरा माहौल रहेगा, प्रेम भरा व्यवहार रहेगा और किसी भी तरह की कोई भी अनबन आपके जो पहले थी वो भी दूर हो जाएगी। हाँ साथियों, पर आपको एक मैं बता देता हूँ कि मंगल जो अभी ऐसी स्थिति में है कि उस स्थिति में आपको जो है कोई भी झगड़े करने से या विवाद करने से बचना है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, जिससे कि मंगल का जो प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़े और आपके अपने जीवन साथी से आपके अपने भावनाओं को भी ध्यान में रखना है। जीवन साथी के साथ में आपको कोई क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करना है। आप जीवन साथी के साथ में जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप ये मानिए कि आपके संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। आप जीवन साथी के साथ में कोई घूमने का प्रोग्राम भी बना सकेंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ में जब घूमेंगे तो जो भी आपके बीच में कोई भी किसी भी तरह की तू में थी या कोई भी विवाद आप में था तो वो सब दूर होने के चांसेस बन जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो इस समय प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जो प्रेमी जोड़े हैं, मतलब प्रेमी प्रेमिका या प्रेमिका प्रेमी, इन दोनों के बीच में इस समय में गहरे प्रेम की जो है विकसित होगा। उनके बीच में प्रेम में जो है एक प्रगाढ़ता आ जाएगी। उनका प्रेम जो है, उनके जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध जो है बहुत ही मधुर बन जाएंगे। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि इस समय में अगर आप कोई भी किसी भी तरह का वाद विवाद करते हैं या अपने अहंकारी भाव अपने मन में लेकर आते हैं, अगर आप में कोई भी अहंकार आ जाएगा तो वो आपके जो है ये रिश्ते में टूटने की भी कगार पे आ सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो सकती है और वो अनबन ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल ही रिश्ता ही टूट जाए। इसलिए आपको पूरा सचेत होकर काम करना है, सावधान रहकर आपको जो है अपने ये समय को बिताना है। इस समय में आप ये मानिए कि आपके लिए ये अवसर तो दे रहा है, पर साथ ही आपको जो है इस अवसर में आपको अपने वाणी पर, आपको अपने संवाद पर मधुरता बनाए रखनी है। आप में अहंकारी भावना नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप में ये जो है रिश्ते को टूटने के कोई भी नहीं बचा पाएगा। साथियों, आपको जो है कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, आपके जो पार्टनर है या आपके जो प्रेमी हैं या आपके जो प्रेमिका है उनसे ऐसी कोई बात को नहीं करनी है कि कोई आप पास्ट लाइफ के बारे में उनसे बात करें या वो आपसे बात करें। आपको पास्ट लाइफ से जो अतीत की बातें हैं उनको भुलाकर आपको नए बात को सोचना है, नए बात को करना है, जब भी आपके लिए यह सही समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है विदेश यात्रा से संबंधित क्या योग बन रहे हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि विदेश यात्रा से अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई आप जो है पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको जो है बहुत ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परंतु अगर आप कोई भी नौकरी के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस समय में अभी आपके कोई योग नहीं है। इस समय में आपको जो है पूरी अपने पेपर्स की तैयारी कर लीजिए। आगे कोई भी अगर आपको चांस मिलता है तो उस समय आप जो है अपना नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय आपको वीज़ा संबंधित कार्यों को करने में सफलता मिल सकती है। साथ ही विदेश से जुड़े हुए जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय जो है
बहुत ही अपना बिजनेस को बढ़ाने का समय है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से इस सप्ताह में प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। इस सप्ताह में वो अपने बिजनेस में कोई भी नए क्लाइंट्स जोड़ सकते हैं, कोई भी नए सप्लायर जोड़ सकते हैं। उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। साथियों, इन्वेस्टमेंट और इनकम की दृष्टि से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वित्तीय मामलों में आपको जो है यह सप्ताह बहुत लाभदायक समय है। इस सप्ताह में अगर आप रियल एस्टेट में या शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो लाभ हो सकता है, पर आप ये ध्यान रखिए कि इस समय में बुध जो है अस्त होकर रहेंगे। 21 जनवरी से बुध अस्त होते हैं, और बुध जब अस्त हो जाते हैं तो जनरली मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है वो डाउन जाता है। ये मैंने आप मेरे जो है शेयर मार्केट के से रिलेटेड आप मेरे लिंक पर जाकर मेरे वीडियो में देखिए, आपको पूरी मैंने जानकारी दी हुई है। और उस जानकारी में आपको एक क्लियर बताया हुआ है कि जब जब बुध अस्त हुए हैं, पहले मैंने जो कैलकुलेशंस निकाली हैं, और जब जब बुध अस्त हुए हैं उस पीरियड में जो है शेयर मार्केट डाउन हुआ है। तो आप जो भी कोई भी निवेश कर रहे हैं उसमें पहले आप सतर्कता बरतें, क्योंकि 21 जनवरी से बुध जो है अस्त हो जाएंगे, और बुध के अस्त होने से ये जो है आपको ये मानिए कि इस समय में घाटे होने के भी चांस हो सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप कोई भी इस समय में जब बाजार नीचे हो और आप माल ले रहे हैं या कोई भी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस समय में आपको जो है वो लॉन्ग रन के लिए वो फायदेमंद साबित हो सकती है। साथियों, मैं आपको एक बता देता हूँ कि बुध के जो वो हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, बुध वक्री भी हो रहे हैं। तो इस समय में अगर आप कोई भी जो है निवेश करते हैं तो पहले विशेषज्ञों की या एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। हाँ, अगर आप कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आप कोई भी भूमि खरीद सकते हैं, कोई भी जायदाद खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, और वो उसमें आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके जो है स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा आप मानसिक शांति मतलब प्राप्त करेंगे। आपके लिए ये जो है सप्ताह नया ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। आप में एक नया जोश पैदा रहेगा, और उस जोश के कारण, उस ऊर्जा के कारण आप जो है कोई भी कार्य करने में तत्पर रहेंगे, कोई भी कार्य आप सफलता से कर लेंगे। पर ये ध्यान रखिए, अत्यधिक कार्यभार से भी आपको तनाव हो सकता है। आपको तनाव से बचना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको योग करना है, ध्यान करना है। साथ ही अब आपको एक और बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपके पेट से संबंधित समस्याओं भी पैदा हो सकती हैं। आपको जो है अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। साथियों, जो लोग आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय कैसा है, तो ये जानकारी अब मैं आपको दे रहा हूँ। शुक्र और सूर्य की स्थिति से आपके अपने व्यापार को जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। आपका व्यापार जो है बुलंदियों को छू सकता है। इस समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। जो मेरे वृषभ राशि वाले जातक हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय है, नई बुलंदियों को छूने का समय है। और उनके जो सितारे हैं वो इस कार्य के लिए बहुत ही प्रबल योग बना रहे हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, या कोई ज्वेलरी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होने के चांसेस हैं। आपके लिए इस समय में कोई भी आप अगर कपड़े का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, रेडीमेड गारमेंट्स का, या कोई भी कपड़े का, तो उसमें आपको जो है सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। उसमें आपके मोटे मुनाफा होने का भी पूरी योग बन रहे हैं। साथियों, अब जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में उनको जो है पढ़ाई पर ध्यान देकर अगर वो शेड्यूल बनाएंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। और अगर वो अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी ये मानिए कि जो उनके एकाग्रता है, जो उनकी जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई में, वो जो है ब्रेक हो सकती है। और उनको जो है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए उनको पढ़ाई का पूरा जो है टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करनी होगी।
जो छात्र मेरे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें उनके सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूँ कि आपके माता पिता से इस सप्ताह कैसे संबंध रहेंगे और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। उनको थोड़ा जो है, एक तो मानसिक तनाव पैदा हो सकता है, उनको जो है कुछ ये मानिए कि कोई बड़ी डिजीज जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कोई भी हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि उनके साथ में आप समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बिजी रखें, जिससे कि वो इस तरह की कोई भी जो है मन में अपने विचार, जो मन में उनके नेगेटिव थॉट्स या कोई भी आए तो वो नहीं आ पाए और वो अपना सप्ताह जो है अच्छी तरह से बिता लें। साथियों, अब आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके जो ग्रह हैं, आपके जो गोचर हैं, आप नक्षत्र हैं, वो सब आपके फेवर में चल रहे हैं। पर आपको क्या है कि आपको अपना जो है समय का सदुपयोग करके, मेहनत करके आपको जो है वो समय को अपने फेवर में करना है। तो साथियों, अब आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह आपके भाग्य का साथ देने वाला सप्ताह बन जाएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। प्रयास अगर आप करेंगे तो आप मानिए कि इस समय में आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, आपको उपाय क्या करना है कि प्रतिदिन आपको जो है 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और आपको जो है मंगलवार को हनुमान जी को है गुड़ का भोग लगाना है, चने का भोग लगाना है। शुक्रवार को अगर आप माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से आपके संकट हर लेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको जो है सूर्य जैसा तेज भी पैदा हो जाएगा। साथियों, यह सप्ताह जो है आपको हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है। आपको प्रगति की ओर ही जो है पूरा अपना को आपको बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको सफलता प्राप्त होगी, ये आप निश्चित रहिए। साथियों, आपको जो है इस सप्ताह में आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है, ये आप खास ध्यान रखिए। इस समय में आप कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं तो वो डिसीजन लेने से पहले आप अपने एक्सपर्ट से या अपने से रिलेटेड कोई भी आप अपने माता पिता से या बुजुर्ग से सलाह लेकर ही आप कोई भी जो है अपने कोई भी डिसीजन लें। कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई और आप कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आप मतलब किसी बड़े का सहयोग ले लेंगे या किसी का एक्सपर्ट का सहयोग ले लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।